हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनी टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक क्लॉक विजुअल स्टूडियो कोड में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारा क्लॉक कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा दे, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके बाद इसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपना कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तीन वेरिएबल्स बनाएंगे, वेरिएबल आवर, मिनट एंड सेकेंड। ओके, उसके बाद हम कैनवस क्रिएट करेंगे। सो कैनवस का साइज मैं दूंगा 1000 बाय 800। बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक कर दूंगा और ड्रॉ स्प्राइट्स। ओके, अब इसके बाद हम लोग इस क्लॉक के लिए हम लोग अपने सिस्टम के क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपके सिस्टम में यहाँ सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि हम सभी जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उन सब में क्लॉक होता है। जैसे मेरे पीसी में भी, लैपटॉप्स में, एंड्रॉयड डिवाइसेस में, तो हम उसी के टाइम को यूज करेंगे। तो एक फंक्शन है, जैसे आवर के लिए एक फंक्शन है आवर। तो हमने इस आवर में असाइन किया वैल्यू आवर का। वैसे हम मिनट के लिए फंक्शन है मिनट, एंड सेकेंड के लिए है सेकेंड। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं आवर प्लस मिनट प्लस सेकेंड, यहाँ बीच में मैं पैरेंथेसिस जोड़ देता हूं, स्पेस। ओके, वेट, इसमें नहीं, स्पेस मिनट, देन हेयर प्लस स्पेस एंड सेकेंड। सेव करने के बाद मैं गो लाइव करूंगा। हेयर ctrl shift J। तो आप कंसोल डॉट लॉग में देख सकते हैं अभी 11:25 53 सेकेंड्स 4 5। तो ये इस तरह के मेरे सिस्टम का ये क्लॉक इस्तेमाल कर रहा है। अब हमारा जो क्लॉक होगा वो होगा सर्कुलर। तो सर्कुलर्स में हम लोग एंगल्स डिग्री में लेंगे। तो उसके लिए हमें एक यहाँ लिखना होगा, एंगल मोड सेट करना होगा जी, एंगल मोड, और इसे हम सेट कर देंगे डिग्रीज में। डिग्रीज सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे। ओके, अब हम मैप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैप फंक्शन कन्वर्ट करता है एक रेंज को दूसरे रेंज में। सपोज मिनट का रेंज होते हैं 0 से लेकर 60 सेकेंड्स, उसे वो कन्वर्ट कर देगा एक सर मीन्स एंड डिग्री के हिसाब से 0 से लेकर 360 डिग्रीज में वो कन्वर्ट कर देगा। ओके, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक नया वेरिएबल आवर एंगल इज इक्वल टू मैप पैरेंथेसिस, इसके अंदर लिखेंगे आवर मॉड्यूल मॉड्यूल 12, ओके, कॉमा 0 अगेन 12
0 एंड 360। ओके, इस तरह से हमें मिनट एंगल और सेकेंड एंगल बनाना है। यहाँ पर आओ, अब जल्दी से मिनट एंगल भी बना लेते हैं। सो मिनट एंगल इज इक्वल टू मैप। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली मिनट लेंगे क्योंकि मिनट्स हमें 60 सेकेंड्स में चाहिए। यहाँ आवर जो हम यूज करेंगे उसे मॉड्यूल 12 इसलिए किया क्योंकि हम लोग इसे AM और PM के हिसाब से यूज करेंगे। ओके, तो अगर हम लोग डायरेक्टली चाहे तो आप आवर ले सकते हैं, पर वो 24 आवर्स तक चलेगा, 0 से लेके मीन्स या जैसे रेलवे सिस्टम के हिसाब से क्लॉक चलेगा 24 आवर्स में। और मॉड्यूल 12 लगाए का इस्तेमाल किए, इससे हम लोग इसे 1 to 12 देन अगेन 1 to 12 AM और PM में यूज कर सकते हैं। मिनट हमें पूरे 60 मिनट्स में ही चाहिए, इसलिए हम लोग डायरेक्टली मिनट लेंगे, फिर 0 देन 60 अगेन, oh sorry 0 60 again 0 not 0 8 and 360। ये 0 नहीं होगा, 0 60 8 360। ऐसे ही सेकेंड एंगल, सो सेक एंगल इज इक्वल टू मैप सेक 0 60 0 360। अब हम अपने क्लॉक के हैंड्स को ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम पहले इसका कलर सेट कर लेते हैं। सो मैं कलर सेट करूंगा, सॉरी फिल नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पुश और पॉप। अब इसके बीच में हम यहां लिखेंगे रोटेट। सो रोटेट, सो हमारे आर्म्स जो होंगे वो रोटेट करेंगे। सो रोटेट आवर एंगल ओके, तो ये आवर एंगल के हिसाब से रोटेट करेगा, मींस एक बार वो 12 पे फिर 12 पे, जैसे कि हमने यहाँ सेट किया ये। अगर आप ये वहां से याद रखिए, अगर आपने ये मॉड्यूल हटा दिया तो ये क्या करेगा कि वो पूरे सर्कल 360 डिग्री को 24 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और हमें जैसा जहां तक पता है कि क्लॉक में एक कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 12 आवर्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसे मॉड्यूल 12 कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने बहुत बार मिस्टेक किया है, इसलिए इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखें। उसके बाद हम उसके हैंड को, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, इसे कलर देंगे हैंड को। तो हमारा जो हैंड होगा क्लॉक का, वो हम लाइन फंक्शन का इस्तेमाल करके बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि लाइन फंक्शन यूज होता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो हम लोग उसी का यूज करके अपने क्लॉक के आर्म्स बनाएंगे। तो लाइन को कलर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रोक। सो स्ट्रोक पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मैं दूंगा पर्पल, सॉरी पर्पल। इसके बाद मैं स्ट्रोक वेट मीन्स लाइन की मोटाई, तो मैं इसे सेट करके रखूंगा 7। अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो लाइन, अब इसके अंदर हम देंगे x1 कोऑर्डिनेट 0, y1 कोऑर्डिनेट 0 मींस स्टार्टिंग पॉइंट, और उसके बाद x2 100 y 0। ओके एंड पॉप। तो
तो ये हमने आवर के क्रिएट कर लिया है। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देख सकेंगे कॉर्नर में, यहाँ पर एक आपको पर्पल सा डॉट दिख रहा होगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो ये लाइन क्रिएट किया वो स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ कॉर्नर से इस्तेमाल मींस स्टार्ट हुआ। तो उसे फिक्स करने के लिए हम लोग ट्रांसलेट फंक्शन का यूज करेंगे। सो ट्रांसलेट क्या करेगा कि उस लाइन को उठा के उस जगह से स्टार्ट करेगा जहां हम चाहेंगे। अब हम चाहते हैं कि वो कैनवस के बीचों बीच से मींस उस कैनवस के बीचों बीच में पाइवोट हो, तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसलेट पैरेंथेसिस। अब कैनवस है हमारा 1000 बाय 800, सो हम लोग इसे सेट करेंगे 500/400। इसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये आवर हैंड बन गया है। इसी तरह अब हम सेकेंड हैंड बनाएंगे एंड मिनट हैंड भी। तो फिर से हम पुश पॉप पुश पॉप, ये मैंने अभी ही लिख लिया। अब फिर हम लोग सेम थिंग कॉपी करके इस पुश के अंदर पेस्ट कर देंगे। सेम हम लोग दूसरे वाले पुश पे भी करेंगे। अब हम यहाँ आवर एंगल की जगह आवर एंगल की जगह मिनट एंगल और यहाँ सेट एंगल। इसके कलर भी मैं चेंज कर दूंगा, तो इसे मैं रखूंगा लाइट ब्लू। और सॉरी फॉर द नॉइज, सॉरी फॉर ऑल द नॉइजेस अगेन। सो मैं इसका कलर रखूंगा व्हाइट और जस्ट रेड। अब जैसा कि अगर आपने कोई क्लॉक देखा होगा, उसमें सबसे छोटी कांटा जो होता है वो होता है आवर। मिनट का आवर से थोड़ा बड़ा होता है, तो हम इसके मींस इसमें भी मिनट के लाइन को थोड़ा बड़ा करेंगे। और सेकेंड का सबसे बड़ा होता है, तो इसे हम 200 कर देंगे। ओके, इसे सेव कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ये मिनट एंगल गलत लिख लिया था। सेव। तो आप देख सकते हैं कि अब ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम अपने इस क्लॉक के बगल मींस इस क्लॉक के आसपास राउंड आर्क बनाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक और चीज लिखेंगे, रोटेट, और ये -90। तो ये क्या होगा कि ये अब आप देख सकते हैं कि ये उल्टा तरफ आ गया है। अब हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। सो पहले हम आर्क का कलर देंगे। सो फिल मैं आप चाहे तो सेम कलर दे सकते हैं फॉर आवर, मिनट एंड सेकेंड। मैं सबका डिफरेंट कलर दूंगा। सो यहाँ पर येलो। ओके, अब आर्क फंक्शन यूज करेंगे। तो आर्क फंक्शन में हम लोग नॉर्मली 6 एलिमेंट्स लेते हैं, पर उसमें होते हैं टोटल 8 एलिमेंट्स। पहला होता है x, सो x कोऑर्डिनेट ऑफ आर्क एक्लिप्स। सेकेंड में हम लोग लिखते हैं y, मीन्स है x y जो कि है y कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम लोग इसका विड्थ देते हैं, हाइट देते हैं। उसके बाद हम लोग इसे स्टार्ट देते हैं, फिर स्टॉप। तो ये चार तो आप समझिए, x y विड्थ हाइट। स्टार्ट का मतलब हुआ
एंगल जिससे कि हमारा मीन्स किस एंगल से हमारा स्टार्ट होगा। तो एक सर्कल में हम लोग अपना क्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट 0 से देंगे, 0 से डिग्री से लेके 360 डिग्री। तो इसे रुकना, तो वो स्टार्ट हो गया 0 डिग्री, और जो सेकेंड में है स्टॉप, तो वो कहाँ रुकना चाहिए, तो वो रुक सकता है मीन्स एक सर्कुलर कंप्लीट होता है 360, और इसके अंदर हम लोग रेडियंस के में लिखते हैं। सो 360 डिग्री का रेडियंस में वैल्यू होता है पाई, तो हम लोग उसमें पाई लिखते हैं। इसके अलावा दो और होते हैं, एक है मोड, दूसरा है डिटेल्स। सो मोड ये ऑप्शनल है, ये एक कांस्टेंट मीन्स एक कांस्टेंट है जो कि आर्क के को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसके सेट करने के लिए। उसे आप कॉर्ड, पाई या ओपन, जिस तरह से आप चाहें उसे उस स्टाइल में ड्रॉ कर सकते हैं। और डिटेल जो है वो वेब जीएल मोड में काम किया जाता है। तो वो एक 3D मोड है, जैसे कि P5 एडिटर, P5.js, इसमें ये हम लोग 2D इस्तेमाल कर रहे हैं। 3D के लिए हम लोग क्रिएट ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो अलग चीज है। तो उसके बारे में हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली इसमें हम लोग 6 चीज इस्तेमाल करेंगे। पहला है x, तो x कोऑर्डिनेट मैं इसका दूंगा 0। दूसरा है y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट भी मैं 0 दूंगा। अब है इसका विड्थ, सो विड्थ इसका मैं 540, हाइट 540। अब स्टार्टिंग पॉइंट, सो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग सेट करें इसका आवर इंटू 30। ओके, सो आवर हम लोग के पास कितने हैं 24 सॉरी हम लोग के पास आवर्स है यहाँ 12 आवर्स, यहाँ आप सेट देख सकते हैं। इस हिसाब से हमारे पास है 12 आवर्स। सो 12 इंटू 30 इज इक्वल टू 360। तो ये हमारा 360 में आवर्स को कन्वर्ट कर देगा। मीन्स एक आवर 12 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ हम आवर सेट कर दिए स्टार्टिंग, और ये रुकेगा कहाँ, सो हम लोग इसे रुकेंगे पाई में। तो रेडियंस में वैल्यू होती है यानी 360, इसका रेडियन वैल्यू है पाई। ओके, इसी तरह हम और दो बनाएंगे। और यहाँ पर हम ये सेट करेंगे, ये आवर इंटू 30 था, ये होगा मिनट इंटू 6। सो मिनट्स हमारे पास होते हैं 60 इंटू 6 360। सो हमने इसे 360 में डिवाइड किया। वैसे ही सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 6, सबको पाई में सेट किया। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा, एक मिनट आ रहा है, देख सकते हैं आप कि हमारा आंख कुछ ऐसे काम कर रहा है। हम इसका कलर चेंज कर देंगे। सो पहला मैंने रखा था येलो, दूसरा मैं रखूंगा ब्लू, तीसरा रखूंगा ग्रीन। सेव, येलो, ब्लू, ग्रीन। और एक और चीज, यहाँ पर हम लोग सबका विड्थ चेंज करेंगे। सो 520, 500, सेव इट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइम पे कि जैसे ही यहाँ आ रहा है तो ये सब शो होने लग गए। तो उसे हम लोग को हाइड करना होगा। साथ में ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, इस तरह से हमारा ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके साथ एक और आर्क क्रिएट करेंगे, इसका कलर रहेगा ब्लैक। तो इसका जो इस ब्लैक कलर का जो आर्क होगा वो
हमारे इस ब्लू कलर के आग के बराबर होगा, ताकि अगर ये हट भी जाए तो ब्लू का मीन्स जैसे येलो के लिए, तो ये हिस्सा जो आपको येलो का यहाँ पर दिख रहा होगा इस ब्लू के बाद, वो ब्लैक ही दिखे। सो उसके बराबर होना चाहिए। सो यहाँ पर इसका है 0 0 520 520। अब हम लोग यहाँ पर इसका स्टार्टिंग वैल्यू देंगे पाई और एंडिंग वैल्यू भी पाई। इसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा स्पेस ब्लैक है, तो ये असल में एक और आर्क है। इसी तरह हम इसे कॉपी करके ब्लू और ग्रीन, ओके, इसके बाद इसे हम कर देंगे 500 500। और एक और चीज, हम लोग इसका विड्थ हाइट दोनों सेम रखेंगे, तो इसे 520 कर देता हूँ, इसे 500 और इसे मैं कर दूंगा 480। सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये क्लॉक रेडी हो गया है। मैं आपको एक बार कंसोल में वेयर इट इज, ओ शायद मैंने इसे हटा दिया। तो मैं एक मिनट से फिर टाइप कर लेता हूँ, console.log hour plus second plus hour minute second। सेव तो आप देख सकते हैं कि टाइम हो रहा है अभी 12:08 तो आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड्स का ये ग्रीन वाला घट रहा है, मिनट हो गए हैं 1, आवर हो गया है 12। तो आप देख सकते हैं हमारा क्लॉक ठीक से काम कर रहा है। आप चाहे तो, अगर आपको यहाँ थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर सेम कलर सेट कर देता हूँ, इट इज काइंड पर्पल रेड। सो यहाँ मैं आवर का है पर्पल, काइंड एंड रेड। सेव। तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्लॉक करेक्टली काम कर रहा है। अब चाहे तो आप इसे सेम कलर डिफरेंट कलर देखिए अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।